जी, आप देवी चित्रलेखा जी हैं हमारे जी, भगवत कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। बहुत से लोग आज इनकी कथा सुन के भजन मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं हमारे जी। आपके आशीर्वचन लेने आए हैं हमारे जी। हाँ, हम सब प्रभु के दास हैं, प्रभु के चरण आश्रित हैं। यंत्र में कोई पावर नहीं होता, यंत्री का सारा पावर होता है। पहले साउंड बोलता है और साउंड नहीं। हमारे हरि गुरु हमारे यंत्री हैं, उन्हीं के इशारे से हम चल रहे हैं। वो जो बुलवा रहे हैं, इसका सौभाग्य करें, करावें आप सब जने, बड़ाई दें। हमारी बड़ाई नहीं, हमारी योग्यता नहीं। अगर तिनके को कोई यश मिलता है तो वायु का प्रवाह काम करता है। तिनके को उड़ाकर मंदिर की चोटी में बैठा दिया, बोले वाह तिनका। तिनका नहीं तो वायु का। हमारे प्रभु का अनुग्रह, भगवद यश गायन करने का सौभाग्य दिया, भगवत नाम जपने का सौभाग्य दिया, भगवत प्रेमियों के बीच में रहने का सौभाग्य दिया। ये मेरे प्रभु की कृपा है। ऐसा उपासक को हर समय देखते रहना चाहिए। कहीं भी किंचन मात्र अपने में गुणाभिमान या मान आदि की प्राप्ति की चाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, हम यश कीर्ति की प्रधान बुद्धि लेकर के यश गाते हैं भगवान का, और यश चाहते हैं अपना, सम्मान चाहते हैं अपना, तो मार्ग बदल गया। और अगर हम प्रभु का यश प्रभु के प्रेम के लिए गाएं तो हमारा यश तो त्रिभुवन में हो जाएगा, मृत्यु लोक की क्या बात है। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। उनके प्रीतम का जस गाओगे तो श्री जी आपको दुलार करेंगे। अच्छा, प्रीतम के यश गाने के लिए देखो, हमारा तुम्हारा शरीर स्त्री पुरुष का हो सकता है, लेकिन हम सब भगवद अंश हैं। हम ना स्त्री है ना पुरुष हैं, हम प्रभु के जन हैं। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अपने प्रीतम का यश गाना, प्रीतम के गुणगान करके खुद मस्त रहना, और जो सानिध्य में आ जाए उसको मस्त रखना, पर उसमें हम कहीं नहीं। ये सब मेरे प्रीतम का विधान है, हम कहीं नहीं। अगर जहां हम हैं तो वहां फिर गिरना है, और जहां प्रीतम है तो वहां गोद में हम हैं। फिर कहीं कोई त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। बस ध्यान देना है कि ये जो संस्कृति का मूल चक्र चल रहा है, त्रिगुणात्मिका माया का, ये अहम से चल रहा है। जो अहम है, देहाभिमान, इसी से चल रहा है। बस ये ना रहने पावे, इसकी धज्जियां उड़ा दिए। तृणाद पिशुनी चेन तरूरी शेखना मानिना मान देना कीर्तने या सदा। वास्तविक ध्यान से देखो तो कुछ अपना पावर ही नहीं है। क्या पावर है? जब हम एक श्वास स्वेच्छा से नहीं ले सकते, एक रोम भी हम स्थित नहीं कर सकते, तो हम किसी को भगवत मार्ग में कैसे लगा पाएंगे? मेरे प्रभु मेरी वाणी में बैठ करके अपना यश विस्तार करो। मेरे प्रभु मेरी वाणी में बैठकर अपने ही स्वरूप को प्रभावित करके अपने रंग में रंग रहे। ये केवल यंत्र है, यंत्री श्री कृष्ण है, उनके द्वारा संचलित हो रहा है। अब वो जैसे चाहें वैसे। बस सदैव ये ध्यान रखें, तो फिर कहीं कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। नहीं तो प्रवचन करना, भगवद उपदेश करना, ये बहुत खतरे से खेलना है। इसे आप बहुत हल्के में ना लें, बहुत बड़े खतरे से खेलना है, क्योंकि इसमें भारी विष अमृत बनकर सामने आता है, और हम लोग उसको प्यार से पी जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। सम्मान क्या है? जब हम भगवद यश गाते हैं तो भगवत संबंध से ये सब भगवत स्वरूप जन सम्मान देते हैं, जय बोलते हैं, हमारे सामने झुकते हैं, तो हमें गर्व आता है कि हमारा सम्मान हो रहा है। ये हम क्या करते हैं? विष को पीना। वो विष की सिउई पी सकता है, दूसरा नहीं। विष को पिया, पूरी नस नाड़ियों में फैल गया, अब रस नहीं रह गया, अब केवल दम्भ रह गया, नाटक रह गया। जीवन श्री कृष्ण से विलग हो जाता है, सच्चिदानंद मार्ग से भ्रमित हो जाता है। हमारे प्रभु बुलवा रहे हैं, हमारे प्रभु करवा रहे हैं। सम्मान मेरे प्रभु का हो रहा है। मुझे कौन जानता है? मुझे कौन जानता है? अगर हम प्रभु के न होते तो कोई हमें जानता क्या? कोई हमें मानता क्या? तो किसको जानना और मानना हो रहा? मेरे प्रभु को ही ना। तो उसका आरोप हम अपने देहाभिमान में ना करें, हमारे प्रभु का ही। ये गुरु प्रदत्त है, अभी हटवा लें
और पैंट शर्ट पहन ले तो तुम राधे राधे भी नहीं बोलोगे हमसे। तो किसको प्रणाम किया जा रहा है? ये गुरु जी का है दी और मेरा थोड़ी। अंदर से जो बात आ रही है वो गुरु कृपा से साधन, वो गुरु कृपा से अनुभव, वो गुरु कृपा के से प्रेरणा से, अपना कहीं अस्तित्व नहीं है। उपासक जो भगवद यश गाता है उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही साधारण शब्दों में अपनी यहाँ पे अपनी बात रखी है और बताया है कि यहाँ पे करने वाले जो हैं वो भगवान हैं, भगवान के द्वारा कार्य होता है, हम सिर्फ उसका श्रेय मिलता है, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें किसी तरह के मोह बंधन में फंसना नहीं है, अपने आप को हमसे अलग रखना है, नहीं करना है। तो पूज्य गुरुदेव की इस बातों को हम सभी को अमल में लाना है और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस लगातार आपको देखने को मिले। कमेंट में लिखिए राधे राधे।